आज की वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। अपने आप से भी डर लगना शुरू हो जाता है कभी-कभी कि यार ये कभी भी किसी के साथ, हमारे जानने वाले किसी के साथ ना हो। ये जो मैं बातें कर रही हूँ, ये मैं अपनी आँखों से लाइव देखकर बातें कर रही हूँ। हालाँकि इतना लंबा सोशल सर्कल नहीं। आज की वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी अपने चैनल के ऊपर। मैंने जब ये चैनल बनाया था तब मैंने सोचा था कि एक मुझे एक कभी-कभार एक अर्ज आती है सोसाइटी में कुछ देख लो या ये कर लो या वो कर लो कि बस आप चिढ़ जाते हो। फिर आप कहते हो कि यार मैं अपना जो भी पार्ट होगा, मैं जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी वो मैं इस तरह से निकाल कर किसी को कोई बात समझा लूँगी या शायद मेरी किसी एक बात से किसी का कोई भला हो जाए या मुझे कोई कुछ समझा दे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं कि आप फिर उसके बारे में बात करने पे मजबूर हो जाते हो। और जिस दिन से ये वाक़या हुआ है मैंने अपने आप से पता नहीं कितनी दफ़ा पूछा है, सोचा है, फिर मना कर दिया है कि यार रहने देते हैं, नहीं करते बात। लेकिन फिर सारा पर्पज़ क्या है इस चीज़ का? थोड़ा अर्सा पहले मेरे सामने एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, जिसको हम जानते थे और जो कि फुल ऑफ लाइफ़ था, जो कि अपनी हर चीज़ का ख़्याल रखता था। और जब पता चला कि यार इस बच्चे ने सुसाइड कर ली तो 1 सेकंड को तो यकीन ही नहीं आया। इससे पहले 2-3 लोग मतलब हम अपनी सेलिब्रिटीज़ में सुनते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हमने सुनी, उसने सुसाइड कर ली, तो समटाइम्स चीज़ों पे बिलीव नहीं होता कि यार इस तरह का बंदा भी ये वाला काम कर सकता है। जब हम इस तरह किसी की स्टोरी सुन रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार मैं तो ये काम कभी भी ना करूँ। ऐसा भी क्या हो गया? इतनी भी क्या परेशानी हो गई? लेकिन जो उस सिचुएशन में होता है ना, हम नहीं जानते। बाज़ औक़ात लोग सामने से इतने खुश, इतने एनर्जेटिक, इतना सब कुछ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी जंगें चल रही होती हैं। वो बहुत कुछ अपने अंदर दबा कर बैठे होते हैं। इमोशन नहीं होता, इमोशंस का समुंदर होता है, उसकी लेयर्स होती हैं और वो इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि फिर एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा मामला आपको ऐसे ट्रिगर कर देता है कि आप उस चीज़ के अंदर कोई भी स्टेप ले लेते हो। तो आपने अपने आप में एक चीज़ समझनी है कि इमोशनल बर्डन्स नहीं रखने हैं, क्योंकि कभी भी नहीं पता चलता कि कब आप क्या स्टेप ले लो। उससे पहले भी एक और सीन ऐसे ही हुआ था। बहुत अच्छी फैमिली में सारा कुछ होने के बावजूद मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही इन लोगों के बारे में, बिकॉज़ मैं आइडेंटिटी किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से रिवील नहीं करना चाहती। लेकिन वो एक बहुत खुश माहौल में रहने वाली और एक छोटी-सी लड़ाई होती है एंड वो जाकर सुसाइड कर लेती हैं। तो ये इस तरह के हमारे सामने वाक़यात आते रहते हैं। हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं और वो हमारे सामने के ही लोग होते हैं और वो हमारे सामने बहुत खुश होते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि यार इस बंदे के अंदर क्या चल रही है, क्या जंग चल रही है। तो आपने अगर अब ना इस तरह की चीज़ें सुन-सुन के क्या होता है, अपने आप से भी डर लगना शुरू हो जाता है कभी-कभी कि यार ये कभी भी किसी के साथ, हमारे जानने वाले किसी के साथ ना हो। और अगर हम किसी को कहीं कुछ समझा सकें, बाद में रिग्रेट रह जाते हैं। काश वो मेरे से बात कर लेता, काश वो मेरे से बात कर लेती, काश मैं उससे समझ लेता, काश मुझे कोई साइन मिल जाता। लेकिन बाद के काश से बेहतर नहीं है कि हम पहले ही चीज़ों को देखना शुरू कर दें। पहली चीज़ तो ये एक मोरली हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि आपकी छोटी-सी बात भी किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है। आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, आप किसी को मोटा कह दो, किसी को पतला कह दो, किसी को रंग पे कह दो, किसी को किसी भी चीज़ पे कह दो, तो बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप किसी की चॉइसेस पे कुछ कह दो, कोई अब इस तरह के केसेस भी हैं, पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे तो बच्चे ने कर ली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने वर्ड्स के ऊपर काबू करने की और अपने एक्शंस को नज़र पूरा देखने की कि यार अगर मैंने इसको ये वाली बात कर दी तो उसका रिएक्शन या उसको इस वो अगले पर्सन को इसका हर्ट तो नहीं हो जाएगा या वो बंदा इस तरह का काम तो नहीं कर लेगा। मतलब ऑब्वियसली हर टाइम आप इतना एक्सट्रीम होके नहीं सोच सकते, लेकिन आप इतना तो सोच सकते हो कि मैं इसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट तो नहीं कर रहा। पहली चीज़ तो ये हो गई, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको नहीं बनता कि आप ऐसे किसी को करो। अपनी चीज़ों पे गौर करो और दूसरी चीज़ आ जाती है कि फिर आपने अपने अंदर भी झाँकना है वक़्तन-फ़वक़्तन।
आपने सोचना है कि यार मेरे अंदर कहीं से कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही, कहीं से कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं आ रही, कहीं मैं किसी नेगेटिव इमोशंस के अंदर फुल ऑन तो नहीं रह रहा, कहीं मुझे ज़िंदगी के वो होता है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है यार मैं एमलेस लाइफ क्यों जी रहा हूँ, कि कहीं मुझे ज़िंदगी से ये वाली सोच तो नहीं आ रही कि मैं जितना भी कर लूँ, हर ज़रूरी नहीं होता हर किसी को हर वक़्त पैसे की ही टेंशन हो। बहुत सारे अमीर लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किसी को किसी तरह का मसला होता है, किसी को किसी किस्म की बेसुकूनी होती है। तो आपने उस चीज़ को देखना है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम और कुछ ना करें ना, जितना हम ये समझते हैं कि हमारी फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। आप हर टाइम अगर नेगेटिव 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 सोचोगे तो एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल ही अपने इर्द गिर्द एक नेगेटिविटी का दायरा बना लोगे। आपने वक्तन फवक्तन अपने आप को देखना है कि यार मैं कहीं इस तरह का तो नहीं बन रहा, मैं कहीं इस तरह की सोच का शिकार तो नहीं हो रहा, मैं कहीं इस तरह के पाथ पे तो नहीं चल रहा कि जहाँ पर मुझे कोई खुशी ही नहीं महसूस हो रही। छोटे छोटे मोमेंट्स को जिए, छोटी छोटी चीज़ को, और जितना हो सके अपने अल्लाह ताला का, अपने रब का, अपने खुदा का शुक्र अदा करें। छोटी-छोटी चीज़ के लिए। आप खाना खा रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप अच्छा पहन रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप जैसा भी पहन रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप जिस सवारी पे जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप ग्रैटिट्यूड पैदा करें अपने अंदर। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी, देखिए ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस हमारे साथ आते ही हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को अपने अंदर बैठे नहीं रहने देना, हमने उससे निकलना है। और विक्टिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं प्ले करना अपने साथ। जहाँ अपने आप को वो चीज़ आए, जहाँ अपने आप को सोच आए कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, वहीं अपने आप को अंदर से एक वो लगा के कि भाई तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये जो हो रहा है मैंने इसको सॉल्व करना है, मैंने इसको ठीक करना है, मैंने इसके ऊपर बेचारा नहीं बनना है। आप अपने आसपास छोटी छोटी खुशियाँ बिखेरें, छोटी छोटी बातें करें, लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करें। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया होता है, एक टाइम में एक बंदा कहका लगा के हंस रहा होता है और दूसरे टाइम पे वो एक ही कॉन्वर्जेशन के अंदर बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि वो फूट फूट के रोता है। हम इस तरह की जनरेशन बन चुके हुए हैं, और ये सारी जो मैं बातें कर रही हूँ ये मैं अपनी आंखों से लाइव देख कर बातें कर रही हूँ। हालांकि इतना लंबा सोशल सर्कल नहीं है मेरा, लेकिन उसके बावजूद हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा होता है। तो जो भी है ना, ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, शुक्र अदा करना सीखें, और डिसअपॉइंटमेंट को आखिरी हल ना समझें कि भाई अब तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, तो उसके बाद उजाला आता ही आता है। ये तो है, ये अल्लाह ताला का वादा है। हर दुख के बाद सुख है। अगर आपको और एक और चीज़ भी है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी उसकी उससे ज़्यादा वो नहीं देता, हिम्मत से ज़्यादा दुख नहीं देता। तो बस अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है तो उसको उसी टाइम रोक दें। अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।